हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं गांव आया हूं और निश्चित रूप से डेली वीडियो बनाकर आपको मोटिवेट करने की कोशिश भी करता हूं। तो आने वाले जो हमारा जुलाई अगस्त है, जिसमें कि ग्रेड 2 और 3 का एग्ज़ाम होना है, और डेफिनेटली इसी सेशन में ग्रेड 1 का भी एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो नए एस्पिरेंट्स हैं, सर तैयारी कैसे करें, मैं आपको बताता भी रहता हूँ अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करना है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना है। डेफिनेटली ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आपको अपनी खुद की बुक की लाइब्रेरी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से बुक्स पढ़ी जाती हैं, कौन कौन सी बुक जो खुद मैंने पढ़ी हैं, और ग्रेड 2 साइंस और ग्रेड 1 इंग्लिश से मैंने यूएमएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो देखिए, कहने को बहुत ईजी होता है कि बाद में पूरी दुनिया जान जाती है कि आप सर्विस में हैं, लेकिन जब आप अंधेरे में होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, आपका स्ट्रगल कोई भी नहीं जानता। उस समय आप खुद से जूझ रहे होते हैं। बाद में सब कुछ एक झटके में, जिस दिन आपका सिलेक्शन लिस्ट में रोल नंबर आता है, सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन एक जो स्ट्रगल होती है, और रियली जब मैं अपनी बुक्स देखता हूँ, तो वो सारी जर्नी जो होती है आंखों के सामने से गुजरती है। काफ़ी सुकून मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो मेरे जो खुद के नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, वह मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। और आज का वीडियो केवल इसलिए, तो आप ये ना समझें कि कम मेहनत में बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। दिन ब दिन कंपटीशन और ज़्यादा टफ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप सभी इन बातों को समझते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसे साथी होते हैं। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे यही कहता हूँ कि आपके मम्मी पापा की आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, नोटिफिकेशन तो आएगा नेक्स्ट मंथ अप्रैल में, डेफिनेटली मार्च लास्ट में कभी भी आ सकता है, एग्ज़ाम होना है। कुछ साथी ऐसे हैं जिनका 1 या 2 नंबर से रह गया है। कभी आपको बताऊंगा मेरी जर्नी के बारे में कि कितनी बार असफलताओं का स्वाद चखा है और बाद में सफल हुए हैं। हर जो एस्पिरेंट होता है, बहुत बिरले ऐसे लोग होते हैं जो पहली सफलता में सफलता की सीढ़ी चढ़ जाते हैं, पहले अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में। तो सभी की एक बहुत अच्छी कहानी होती है। ये जो तैयारी करने का अपना एक समय होता है, अब तो आप सभी जानते हैं यूट्यूब है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो, बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन बुक्स का अपना खुद का मज़ा होता है, तो बुक्स भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, आपको मिलाता हूँ अपनी बुक्स से, जिनसे बहुत बहुत शानदार मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। ये आप देख पा रहे हैं, ये सारी बुक्स वो हैं, निश्चित रूप से ये वो चीज़ें हैं, ये वो बुक्स हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को बनाया है और मुझे उच्च माध्यमिक शिक्षक बनाया है। तो आप सभी को यही बताने वाला था कि एक दिन में सफलता हमें नहीं मिलती है, उसके पीछे बहुत बहुत सारी मेहनत हमारी होती है। और आप सभी जानते हैं कि ये जो बुक्स आप देख पा रहे हैं, एक बुक्स को मुझे भी याद नहीं है कि मैंने कितनी बार एक बुक्स को पढ़ा है। जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि यदि आप कोई बुक लेते हैं, और एक बात और जो मैं आपसे हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप हो सकता है अच्छे कपड़े ना खरीद पाएँ जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि कोई बुक अच्छी है जो आपके करियर बनाने में आपकी हेल्प कर सकती है, तो आप वो बुक जरूर लीजिए। लेकिन केवल बुक लेना नहीं है, उस बुक को मिनिमम 10 टाइम आपको जरूर पढ़ना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये बहुत सारी, देखिए इसमें मेरी ग्रेड 2 और ग्रेड 1, ग्रेड 2 में आप सभी जानते हो मैं साइंस सब्जेक्ट से था, और ग्रेड 1 में मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से हूँ। तो जब मैं विज्ञान की तैयारी कर रहा था, आप देख सकते हैं कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जो अब आना बंद हो चुकी हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत शानदार ये बुक्स आती थी। तो देख पा रहे हैं, ये उपकार की बुक थी। ये भी डेफिनेटली मैंने ग्रेड 2 के टाइम पे पढ़ी हुई थी काफ़ी। तो ये उपकार की बुक थी जिसको मैंने उस समय काफ़ी पढ़ा हुआ था। साथ में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब जो बुक्स लगभग लगभग आपको मिलना पॉसिबल भी नहीं होता, इसमें एनसीईआरटी, जो पुराने पैटर्न की एनसीईआरटी थी, ये मैंने काफ़ी मेहनत के बाद में लाया था। देख पा रहे हैं, ये पूरा साइंस का है, और इनसे ग्रेड 2 के टाइम पे मैंने स्टडी की थी। कुछ बुक्स और आप देख पा रहे हैं, जैसे अगर ये बुक्स, तो अब एमपी बोर्ड में ये बुक्स वगैरह आना बंद हो चुकी है। जब मैं साइंस की तैयारी कर रहा था, तो बहुत ही शानदार ये बुक्स हुआ करती थी, क्योंकि अब पूरा सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ठीक है ना। इसके बाद कुछ नोट्स मेरे रखे हुए हैं। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में भी आप देखेंगे जो बुक्स होती हैं इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और मेरी बहुत अच्छी आदत थी कि जो भी मुझे प्रैक्टिस सेट मिलता था, मैं हार्ड कॉपी में लेकर, ऑनलाइन तो लगाता था लेकिन हार्ड कॉपी में लेकर उनके प्रैक्टिस सेट जरूर लगाता था। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पेडोलॉजी का पीएनबी पुणेकर का है हमारा। तो इसके भी पूरे प्रैक्टिस सेट मैंने लगाए हुए हैं। अगर इसके बाद में बात करें इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मेरा ग्रेड 1 में है, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है,
प्रतियोगिता साहित्य की है, ये आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश का है। तो ये भी बहुत शानदार एक बुक है, काफ़ी हेल्प हमारी, मतलब जितनी भी बुक्स हैं उनको मैंने बहुत ज़्यादा बार उनसे प्रैक्टिस की है, उनको मैंने पढ़ा हुआ है। यहाँ से फिर बीएनबी का एक और प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे, यूपी हमारे उच्च माध्यमिक शिक्षक का है ये, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा इसके जितने प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं। और देखिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंडरलाइन हाईलाइट करना, ये आपके लिए, और इनसे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखता है उस पॉइंट को अपने नोट्स में लिखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा। और ये तो फिर रामबाण है हमारे सिलेक्शन का, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ, क्योंकि ग्रामर में मानता हूँ कि ये बेस्ट बुक होती है, हम सभी जानते हैं लूसेंट के बिना हमारा सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो इन सारी बुक्स को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा बार आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा लूसेंट की, जितने ज़्यादा टाइम आप इसको पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। अब हम इसके बाद अगर बात करें जो हमारे साथी हैं, आप लोग लग रहा होगा लेकिन ये जर्नी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाली है। अब थोड़ा देखेंगे आप, स्वेट एंड मार्टिन आपने मतलब इनको किसी परिचित के मोहताज नहीं, स्वेट एंड मार्टिन आपको जरूर पढ़ना है साथ में, ठीक है। ये मेरे इंग्लिश के कुछ नोट्स हैं जो मैं अब आपसे शेयर भी कर रहा हूँ, और ये यही वो नोट्स हैं। तो ये जो मेरे इंग्लिश के नोट्स हैं, इन नोट्स के थ्रू ही जो मैंने खुद ने बढ़ाया स्टडी, कुछ यूट्यूब पे अच्छा लगा वो नोट मैंने किया, कुछ गूगल से मैंने नोट्स बनाए, तो ये मैं अब इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह मैं आपसे शेयर भी करूंगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देखिए अब यहाँ से आप देखेंगे ये हमारा एक प्रैक्टिस सेट था जिसमें कि 3000 पूरे प्रैक्टिस थे, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। किसके? हमारे ये इंग्लिश के। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है ना, देखिए अब देखें आप लोग, इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन आंसर यहाँ से पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आप जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली, और जब मैं इन बुक्स के पास आता हूँ, इनसे मिलता हूँ, तो जो सुकून मुझे मिलता है वो मैं महसूस कर पाता हूँ। और जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो कहते हैं ना कि किताबें ज़िंदगी बना देती हैं, तो बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, नोटिफिकेशन भी आएगा, आएगा ही आएगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, न जाने कितनी रातों को जागना होता है, और सिलेक्शन हो जाता है। जब सिलेक्शन होता है तो वो जो सुकून होता है जब आपके चेहरे पे देखने को मिलेगा तो एक लाजवाब होगा। अब बहुत सारी, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि लेयर 3 एजुकेशन की भी मेरे पास बुक्स रखी हैं जो श्याम सर पढ़ाते हैं, कुछ ग्रामर की बुक्स, और आप देखेंगे कुछ स्पेशल बुक्स भी मैंने ग्रामर की बुलाई थी। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये ग्रामर की बुक है सारी, आर गुप्ता पब्लिशर है इंग्लिश, ये भी मैंने उस समय काफ़ी इसकी प्रैक्टिस की है। साथ में ही आप देखेंगे एक क्राउन की बुक आती थी ना, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, इस क्राउन की बुक से मैंने स्टडी की है। साथ में आप देख पा रहे हैं ये बहुत सारी बुक्स, ये मतलब नोट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े हुए भी हैं। और कुछ मेरे पास केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो स्कूल की बुक्स मेरे पास हैं। साथ में अगर आप बात करें साथियों, क्योंकि पढ़ने का जुनून आपके अंदर होना चाहिए, पूरी स्टोरी आपके पास होना चाहिए। अब देखेंगे आप लोग, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ बुक्स हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से देखिए, ये एक देख पा रहे हैं हम, विलियम शेक्सपियर की हमारी जूलियस सीजर, तो मैंने पूरी बुक ही ली थी और इसको भी काफ़ी मैंने पढ़ा और मज़ा भी आता है डेफिनेटली। तो हमें ये नहीं कि सिलेक्शन, बिल्कुल आप पढ़िए, अगर आप पूरी मेहनत से पढ़ेंगे, पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकता भाई। गॉड भी हमारी हेल्प करते हैं, भगवान हमारी हेल्प करते हैं, बस ज़रूरी क्या होता है, ईमानदारी से पढ़ना। तो मेरे पास ये बहुत सारी ऐसी बुक्स भी आपको मिलेंगी, जूलियस सीजर है, रोमियो एंड जूलियट है, तो ये सारी बुक्स, क्योंकि बुक्स पढ़ने में जो मज़ा है, जिस दिन आपको बुक्स पढ़ने में मज़ा आने लगा, आप जो चाहेंगे वो पालेंगे, क्योंकि आपका जो अंदर से फीलिंग आती है, और आपने यदि बुक्स पढ़ना सीख लिया तो साथियों आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अभी आपका उद्देश्य सिलेक्शन लेना, जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं, 2026 को सिलेक्शन का साल बना लीजिए। तो ये मेरी लाइब्रेरी है, जब भी इन बुक से मिलता हूं ऐसा लगता है मेरा जो संघर्ष के दिन है इन सब में कैद हैं, बहुत अच्छी यादें, संघर्ष इनसे जुड़ा हुआ है। आज सिलेक्टेड ग्रेड 1 टीचर हूं, लेकिन अगर हूं तो केवल इनकी बदौलत। आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अपने समय को बिल्कुल भी आप लोग बर्बाद ना करें, टाइम बहुत बहुत प्रीसियस होता है हमारे लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग अपनी तैयारी जो है कौन सी बुक से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो भी आपको हेल्प चाहिए, बार बार बोलता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।